सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म फल का एक शाश्वत सिद्धांत, जो कि हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको ज़िंदगी में अच्छे फल मिलते हैं, और यही हम अगर बुरा कर्म करते हैं तो इस जन्म में या आने वाले समय में हमको दुख मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म ही करने चाहिए। इसी को बताने के लिए भगवान ने एक कर्म फल का सिद्धांत सुनियोजित किया है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से निकला एक दिव्य संदेश है, जिसके प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अध्याय में जीवन को समग्रता से जीने का संदेश प्रदान किया गया है। गीता में दिव्य संदेशों में सर्वाधिक महत्व का संदेश कर्म फल का सिद्धांत का एक उसकी ओर ध्यान में रखकर निष्काम भाव से कर्म करने का संदेश दिया गया है। कर्म फल का सिद्धांत ऐसा अविचल व शाश्वत है कि उसे मानने या न मानने वालों को, प्रत्येक को उसके अनुरूप परिणाम को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना ही पड़ता है। इस सृष्टि का निर्माण किसी के व्यक्तिगत शौक को पूरा करने के लिए नहीं किया गया है। इसके संचालन के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था की है श्रृंखलाओं की कड़ी में, और उस शाश्वत अनुशासन का उल्लंघन करने की छूट किसी को भी नहीं दी गई है। कर्म फल का सिद्धांत एक ऐसा ही सिद्धांत है जिसके अनुसार परिणाम पाने के लिए हर प्राणी को विवश होना पड़ता है। हमारे द्वारा अतीत में किए गए कर्म और हमारा वर्तमान बनाते हैं, और वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे भविष्य की आधारशिला रखते हैं। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल निकल कर आता है। इसमें किसी कौतूहल या आश्चर्य की संभावना ही नहीं है। यदि पिछले समय में हमने कहीं भी अनर्गल या अशुभ कर्म किए हुए हैं तो उनके परिणामों को आज हम उसी रूप में स्वीकार करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। वर्तमान जो भी स्वरूप है उसका वैसा ही निर्माण होने के पीछे हमारे पूर्व में किए गए कर्मों की ही भूमिका है। कुछ कर्म अपना फल तुरंत दे जाते हैं तो कुछ के परिणाम समय आने पर मिलते हैं। जैसे पढ़ाई शुरू करने वाला बालक एक दिन में ही विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं बन जाता। इसके विपरीत आग में हाथ देने वाले तुरंत झुलस जाते हैं। उसके लिए कोई लंबे समय की इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे जाते हैं, तो कुछ का परिणाम प्रतीक्षा करने पर मिलता है। जो कर्म अपने परिणाम समय के साथ देकर जाते हैं, उन्हें देखकर अनेकों लोग कर्म फल सिद्धांत पर अविश्वास व्यक्त करते हैं। अच्छे काम करने वाले सोचने लगते हैं कि हमारे अच्छे कार्यों का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो बुरे कार्य करने वाले अपने कर्मों का कोई हाथों हाथ बुरा परिणाम ना मिलते देख ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तत्काल फल ना मिलने की व्यवस्था के पीछे भगवान की बनाई दूरदर्शिता व विवेकशीलता की व्यवस्था है। यदि असत्य बोलते ही मुंह फट जाता और चोरी करते ही हाथ कट जाते तो मनुष्य को आत्मप्रेरणा के आधार पर जीवन परिवर्तन का मौका ही नहीं मिलता। और फिर बुरे कर्म ही क्यों, अच्छे कर्म करने का तत्कालिक लाभ मिलता तो सारा पुण्य मिनटों में खत्म हो जाता और शेष जीवन मात्र दंड भुगतने में ही रह जाता। मनुष्य की दूरदर्शिता विकसित करने एवं सही गलत की सोच रखने के पीछे परमात्मा का भाव इतना ही था कि मनुष्य यह देख सुन सोच समझकर जीवन को समझदारी के साथ जिए। अनैतिक
क्रियाकलापों से बचे, बुरी प्रवृत्तियों से जूझने का साहस अपने भीतर पैदा करे और इस युद्ध में जो चुनौतियाँ, परेशानियाँ आएं, उन्हें अपनाने का, धैर्यपूर्वक सहन करने का जज्बा अपने भीतर विकसित करे। कर्मों को फलित होने में, उनको पकने में समय लगता है। इनकी जड़ें अंतरंग की गहराई में होती हैं और इसलिए उनके शुभ या अशुभ प्रतिफल देर से मिलते हैं। वे लंबी अवधि तक रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी इनका परिणाम मिलने में जन्म जन्मांतरों का समय लग जाता है। कर्मों के बीज मनुष्य के अंतःकरण में पड़े रहते हैं। भगवान ने मनुष्य के अंतःकरण को दिव्य तत्वों से शोभित करके भेजा है। इसने सौजन्य, दया, करुणा, मानवता जैसे गुण व सत्प्रवृत्तियाँ ही मानवीय अंतःकरण की सामान्य की संरचना बनाती है। अब यदि इस क्षेत्र में बुरी प्रवृत्तियाँ प्रवेश करने का प्रयास करती हैं तो हमारी आत्मा बगावत कर उठती है। अब जैसे रक्त में कोई विजातीय तत्वों के, बैक्टीरिया, वायरस के प्रवेश करते ही हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उनसे लड़ मरने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे ही अंतःकरण की देवी चेतना भी इन असुरी दुष्प्रवृत्तियों को मानवीय व्यक्तित्व में जड़ जमाने की छूट नहीं देना चाहती। फलस्वरूप एक देव असुर संग्राम छिड़ उठता है। इसे ही हम अंतर्द्वंद कह सकते हैं। यही अंतर्द्वंद मनोविज्ञान की भाषा में बिखरे हुए व्यक्तित्व का कारण बनती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, आग और पानी साथ साथ नहीं रह सकते, भला व बुरा भी एक स्थान पर नहीं रह सकते। आत्मा दुष्प्रवृत्तियों को एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं करती है। इसलिए गलत करते समय गिलानी होती है, आंखें नीची हो जाती है, दिल धड़कता है और हाथ पैर कांपते हैं। यह एक तरह से अंतरात्मा का हमारे लिए संदेश है कि पापों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता। पाप करके कोई एक बार शासकीय दंड व्यवस्था से बच जाए, परंतु मानसिक संतापों व शारीरिक रोगों से उसे कौन बचा सकता है। जैसा हम पाप करेंगे वैसा ही हमें शारीरिक रोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए जो आध्यात्मिक प्रगति के इच्छुक होते हैं वो इन दुष्प्रवृत्तियों व दुष्कर्मों को पहले से ही सफाया करते हैं। कर्म फल का विधान अडिग है। जब तक अंतःकरण में कुकर्मों की छाया है तब तक हमें दिव्य सत्ता का सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। सबसे पहले हमको उन कुकर्मों की कालिमा से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है। इसलिए आज की हमारी दुखद परिस्थितियों का मूल्यांकन हमारी अतीत की भूलों पर दृष्टिपात करके के साथ किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करने की और स्वीकार करने की क्षमता हमारे भीतर विकसित हो सके। इसी प्रकार अच्छा घटित होने पर चने की झाड़ पर चढ़ जाने की बजाय पूर्व में किए हुए शुभ कर्मों को धन्यवाद देते हुए जीवन में सदा अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए। इसी मार्ग पर पालन करने वाले जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं और जीवन में सभी प्रकार की सुखों को भोगकर अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं।